नमस्कार, मैं सरोज कुमार। दशभा की पाठ का सेवा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जिनका अपना कोई इतिहास नहीं होता या जिनका अपना इतिहास कलंकित होता है, वे दूसरों के उजले इतिहास पर कालिख पोतकर अपना काला इतिहास छिपाकर खुद को उजला और महान बताने की कोशिश करते रहते हैं। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अग्रिम पंक्ति के सिपाही रहे, फिर देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। कतिपय संगठनों ने, लोगों ने पंडित नेहरू के उजले इतिहास पर भिन्न भिन्न तरीकों से कालिख छिड़कने और उसे कलंकित करने की अनवरत कोशिशें की हैं। कभी मनगढ़ंत कहानियों के जरिए उनके चरित्र को लांछित किया गया, तो कभी उनके अत्यंत करीबी मित्र सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके खिलाफ खड़ा करके उन्हें छोटा दिखाने की कोशिशें की जाती रही है। मगर पंडित नेहरू वाकई में क्या थे, सरदार पटेल से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। तो नेहरू के बारे में सरदार पटेल के क्या विचार थे, खुद उन्हीं के शब्दों में आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक दुर्लभ दस्तावेज है, पंडित नेहरू के व्यक्तित्व का एक छोटा सा आईना है। सरदार पटेल ने इसे पंडित नेहरू की षष्ठ पूर्ति के उपलक्ष्य में सन 1949 में प्रकाशित नेहरू अभिनंदन ग्रंथ के लिए लिखा था। तो आज हम इस दुर्लभ दस्तावेज का अक्षरशः पाठ करेंगे आपके लिए। उम्मीद है पंडित नेहरू के बारे में और सरदार पटेल के साथ उनके संबंधों के बारे में आपके मन रूपी चश्मे पर जो धूल जमी है थोड़ी जरूर साफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाहरलाल और मैं साथ साथ कांग्रेस के सदस्य, आज़ादी के सिपाही, कांग्रेस की कार्यकारिणी और अन्य समितियों के सहकर्मी, महात्मा जी के अनुयायी और इस विशाल देश के शासन प्रबंधन के गुरुतर भार के वाहक रहे। इतने विभिन्न प्रकार के कर्म क्षेत्रों में साथ रहकर और एक दूसरे को जानकर हमें परस्पर स्नेह होना स्वाभाविक था। काल की गति के साथ यह स्नेह बढ़ता गया है और आज लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब हम अलग होते हैं और अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का हल निकालने के लिए उन पर मिलकर विचार नहीं कर पाते, तो हमें ये दूरी कितनी खलती है। परिचय की इस घनिष्ठता, आत्मीयता और भ्रातृतुल्य स्नेह के कारण मेरे लिए ये कठिन हो जाता है कि सर्वसाधारण के लिए उसकी समीक्षा उपस्थित कर सकूं। प्रदेश के आदर्श, जनता के नेता, राष्ट्र के प्रधानमंत्री और सबके लाडले जवाहरलाल को, जिनके महान कृतित्व का भव्य इतिहास सबके सामने खुली पोथी सा है, मेरे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ और निष्कपट योद्धा की भांति उन्होंने विदेशी शासन से अनवरत युद्ध किया है। युक्त प्रांत के किसान आंदोलन के संगठनकर्ता के रूप में पहली दीक्षा पाकर वो अहिंसात्मक युद्ध की कला और विज्ञान में पूरे निष्णात हो गए। उनकी भावनाओं की तीव्रता और अन्याय या उत्पीड़न के प्रति उनके विरोध ने शीघ्र ही उन्हें गरीबी पर जिहाद बोलने को बाध्य कर दिया। दीन के प्रति सहज सहानुभूति के साथ उन्होंने निर्धन किसान की अवस्था सुधारने के आंदोलन की आग में अपने को झोंक दिया। क्रमशः उनका कार्यक्षेत्र विस्तीर्ण होता गया और शीघ्र ही वो उस विशाल संगठन के मौन संगठनकर्ता हो गए, जिसे अपने स्वाधीनता युद्ध का साधन बनाने के लिए हम सब समर्पित थे। जवाहरलाल के ज्वलंत आदर्शवाद, जीवन में कला और सौंदर्य के प्रति प्रेम, दूसरों को प्रेरणा और स्फूर्ति देने की अद्भुत आकर्षण शक्ति और संसार के प्रमुख व्यक्तियों की सभा में भी विशिष्ट रूप से चमकने वाले व्यक्तित्व ने एक राजनीतिक नेता के रूप में उन्हें क्रमशः उच्च से उच्चतर शिखरों पर पहुंचा दिया है। पत्नी की बीमारी के कारण की गई विदेश यात्रा ने भारतीय राष्ट्रवाद संबंधी उनकी भावनाओं को एक आकाशीय अंतर्राष्ट्रीय तल पर पहुंचा दिया। ये उनके जीवन और चरित्र के उस अंतर्राष्ट्रीय झुकाव का आरंभ था जो अंतर्राष्ट्रीय अथवा विश्व समस्याओं के प्रति उनके रवैये में स्पष्ट लक्षित होता है।
उस समय से जवाहरलाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत में भी और बाहर भी उनका महत्व बढ़ता ही गया है। उनकी वैचारिक निष्ठा, उदार प्रवृत्ति, पैनी दृष्टि और भावनाओं की सच्चाई के प्रति देश और विदेशों की लाख लाख जनता ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। अतएव यह उचित ही था कि स्वातंत्र उषा से पहले के गहन अंधकार में वह हमारी मार्गदर्शक ज्योति बने और स्वाधीनता मिलते ही जब भारत के आगे संकट पर संकट आ रहा हो तब हमारे विश्वास की धुरी हो, हमारी जनता का नेतृत्व करें। हमारे जीवन के पिछले 2 कठिन वर्षों में उन्होंने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है उसे मुझसे अधिक अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। मैंने इस अवधि में उन्हें अपने उच्च पद की चिंताओं और अपने गुरुतर उत्तरदायित्व के भार के कारण बड़ी तेजी के साथ बूढ़े होते देखा है। शरणार्थियों की सेवा में उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी और उनमें से कोई कदाचित ही उनके पास से निराश लौटा हो। कॉमनवेल्थ की मंत्रणाओं में उन्होंने उल्लेखनीय भागीदारी की है और संसार के मंच पर भी उनका कृतित्व अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। किंतु इस सब के बावजूद उनके चेहरे पर जवानी की पुरानी रौनक कायम है और वह संतुलन, मर्यादा ज्ञान और धैर्य मिलनसारी जो आंतरिक संयम और बौद्धिक अनुशासन का परिचय देते हैं अब भी ज्यों के त्यों हैं। निस्संदेह उनका रोष कभी कभी फूट पड़ता है, किंतु उनका अधैर्य क्योंकि न्याय और कार्य तत्परता के लिए होता है और अन्याय या धींगा धींगी को सहन नहीं करता, इसलिए ये विस्फोट प्रेरणा देने वाले ही होते हैं और मामलों को तेजी तथा परिश्रम के साथ सुलझाने में मदद देते हैं। ये मानो सुरक्षित शक्ति हैं जिनकी कुमुक से आलस्य, दीर्घसूत्रता और लगन या तत्परता की कमी पर विजय प्राप्त हो जाती है। आयु में बड़े होने के नाते मुझे कई बार उन्हें उन समस्याओं पर परामर्श देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो शासन प्रबंध या संगठन के क्षेत्र में हम दोनों के सामने आती रही है। मैंने सदैव उन्हें सलाह लेने को तत्पर और मानने को राजी पाया है। कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने का काम किया है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, किंतु वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ काम करते रहे हैं। अवसर की मांग के अनुरूप हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार अपने को बदला है और एक दूसरे के मतामत का सर्वदा सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जा सकता है। उनके मनोभाव युवकोचित उत्साह से लेकर प्रौढ़ गंभीरता तक बराबर बदलते रहते हैं और उनमें वो मानसिक लचीलापन है जो दूसरे को झेल भी लेता है और निरुत्तर भी कर देता है। क्रीड़ारत बच्चों में और विचार संलग्न बूढ़ों में जवाहरलाल समान भाव से भागी हो जाते हैं। ये लचीलापन और बहुमुखता ही उनके अजस्र यौवन का, उनकी अद्भुत स्फूर्ति का और ताजगी का रहस्य है। उनके महान और उज्जवल व्यक्तित्व के साथ इन थोड़े से शब्दों में न्याय नहीं किया जा सकता। उनके चरित्र और कृतित्व का बहुमुखी प्रसार अंकन से परे है। उनके विचारों में कभी कभी वो गहराई होती है जिसका तल न मिले, किंतु उसके नीचे सर्वदा एक निर्मल, पारदर्शी खरापन और यौवन की तेजस्विता रहती है और इन गुणों के कारण ही सर्वसामान्य जाति धर्म देश की सीमाएं पार कर उनसे स्नेह करते हैं। स्वाधीन भारत की इस अमूल्य निधि का आज हम उनकी हीरक जयंती के अवसर पर अभिनंदन करते हैं। देश की सेवा में और आदर्शों की साधना में वह निरंतर नई विजय प्राप्त करते रहे। तो मित्रों, सरदार पटेल के शब्दों में नेहरू के व्यक्तित्व का ये पाठ दोनों महापुरुषों के बारे में एक सही समझ बनाने में आपके लिए अवश्य मददगार हुई होगी, ऐसी हम आशा रखते हैं। बहरहाल ये वार्ता आपको कैसी लगी, अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आज की सभा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे इसी तरह किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।